गुड इवनिंग, जिसमें हम 5 आपको बताते हैं 5 बजे की 25 खबरों का पूरा अपडेट। तो शुरू करते हैं आज का टॉप 5। लोकसभा चुनाव के लिए बिगुल फूंक चुका है और एक के बाद एक कई राज्यों में केंद्रीय मंत्री और नेता पहुंच रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल में राजनीतिक सरगर्मियों को तेज करते नजर आए हैं। प्रधानमंत्री मोदी आज आरामबाग पहुंचे, जिले को 7,200 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात दी। मंच से संदेश खाली मुद्दे पर इस घटना पर ममता सरकार को इंडी गठबंधन को जमकर घेरा है। टीएमसी ने संदेश खाली की बहनों के साथ जो किया है वो देखकर पूरा देश दुखी है। इंडी गठबंधन के बड़े बड़े नेता संदेश खाली पर आंख, कान, मुंह, गांधी जी को जो 3 बंदर थे ना, उन 3 बंदरों की तरह आंख, कान, नाक, मुंह सब ये बंद करके बैठे हैं। बढ़ते आगे, छत्तीसगढ़ में ईडी ने एक साथ कई जगहों पर दबिश दी। कई व्यापारी, कहीं अधिकारी तो कहीं पूर्व मंत्रियों के प्रतिनिधि समेत रिश्तेदारों पर शिकंजा कसा गया है। 5 तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं जहां ईडी ने छापामार कार्रवाई की। पहली तस्वीर अंबिकापुर की, जहां ईडी की टीम व्यापारी अशोक अग्रवाल के घर पहुंची। दूसरी तस्वीर में जशपुर के मनोरा जनपद सीओ वीरेंद्र कुमार राठौर के सरकारी निवास पर कार्रवाई की गई। तीसरी तस्वीर बालोद की, जहां ईडी पूर्व मंत्री अनिला भेड़िया के प्रतिनिधि पीयूष सोनी के घर में दबिश दी। चौथी तस्वीर में ईडी की टीम कोरबा में पूर्व मंत्री जैसी अग्रवाल के रिश्तेदार जेपी अग्रवाल के घर छापेमारी की गई। पांचवी तस्वीर आप देख पा रहे हैं कोरिया से, जहां कोरिया जिले के बैकुंठपुर की है। ईडी की टीम पूर्व जनपद सीओ राधे श्याम मिर्जा से पूछताछ यहां पर कर रही है। और इधर बेंगलुरु के राजाजी नगर में रामेश्वरम कैफे में बड़ा धमाका हुआ। इस दौरान हादसे में कई लोगों को चोटें लगने की भी जानकारी सामने आ रही है। बेंगलुरु के वॉटफील्ड में रामेश्वरम कैफे में विस्फोट के बाद कम से कम 4 लोग घायल हो गए हैं। घायलों में 3 कर्मचारी और एक ग्राहक शामिल है। ये कैफे बेंगलुरु के सबसे लोकप्रिय फूड जॉइंट्स में से एक है। इधर उज्जैन में आज इन्वेस्टर समिट, विक्रम मेला और विक्रमोत्सव की शुरुआत हो गई है। इन्वेस्टर समिट कल तक चलेगा, जबकि विक्रम मेला 30 दिन तक और विक्रमोत्सव 45 दिन तक आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम में पहले 1 क्लिक के माध्यम से 1.29 करोड़ लाडली बहनों के खाते में 1,575 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए। भोपाल में मध्य प्रदेश को केंद्र सरकार ने एक बड़ी राहत दी है। कर हस्तांतरण प्रक्रिया में मध्य प्रदेश को 11,157 करोड़ रुपए की किस्त जारी की गई है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार जताया। सीएम ने कहा कि इस राशि से विकसित भारत, विकसित मध्य प्रदेश के प्रयासों को गति मिलेगी, विकास यात्रा में तेजी आएगी। वहीं छत्तीसगढ़ के विकास कार्यों को बल देने के लिए केंद्र सरकार की ओर से राज्य सरकार को 4,000 करोड़ की राशि दी गई। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इसके लिए केंद्र सरकार का शुक्रिया किया। इस मामले में पीसीसी चीफ दीपक बैज का कहना है कि राज्य की वित्तीय हालत 3 महीने में ही खराब हो गई। यह राशि कांग्रेस सरकार के समय की है, लेकिन केंद्र ने छत्तीसगढ़ के लोगों के साथ सौतेला व्यवहार करते हुए इसे रोक रखा था। छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता कल रात को दिल्ली में सीईसी की बैठक में शामिल होने के बाद वापस रायपुर लौटे। डिप्टी सीएम अरुण साव ने बताया कि कभी भी प्रत्याशियों की पहली सूची आ सकती है, योग्य उम्मीदवारों को मौका मिलेगा। छत्तीसगढ़ की सभी 11 सीटों पर बीजेपी ने एक बार फिर जीत का दावा किया। कभी भी सूची आ सकती है। केंद्रीय चुनाव समिति के समक्ष विस्तार से सभी प्रत्याशियों के बारे में, संभावित प्रत्याशियों के बारे में विस्तार से चर्चा हुई है और बहुत जल्दी प्रत्याशियों की सूची केंद्रीय चुनाव समिति विचार करने के बाद घोषित करेगी।
लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी की पहली सूची लगभग तय है। कल रात दिल्ली में सीईसी की बैठक में कई उम्मीदवारों के नाम फाइनल किए गए। 100 से ज्यादा बीजेपी उम्मीदवारों की लिस्ट तैयार है। भोपाल से शिवराज सिंह चौहान की टिकट संभव है, वहीं गुना से ज्योतिरादित्य सिंधिया को टिकट मिल सकती है। पहली सूची में छत्तीसगढ़ से 3 नाम की घोषणा की जा सकती है, वहीं एमपी से 11 से अधिक नाम आने की भी संभावना है। इंदौर में संदेश खाली मामले को लेकर बीजेपी ने ममता सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। रीगल चौराहे पर बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता जमा हुए और ममता सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। ममता सरकार पर आरोपी को संरक्षण देने के आरोप भी लगाए गए। नए महीने की आज से शुरुआत हो गई, लेकिन सुबह सुबह सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने एक बड़ा झटका दिया, क्योंकि आज से 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में 25 रुपए का इजाफा कर दिया गया। पिछले महीने 1 फरवरी 2024 को 14 रुपए का इजाफा करने के बाद अब सिलेंडर के दाम में एक बार फिर 25 रुपए की बढ़ोतरी कर दी गई। IOCL की वेबसाइट पर बदले हुए रेट जारी कर दिए गए, जो कि 1 मार्च यानी आज से ये लागू हो गई है। रेलवे कर्मचारियों के कई संगठनों ने मिलकर पुरानी पेंशन की मांग को लेकर हड़ताल का आह्वान किया है। इसके लिए रेलवे एम्प्लॉइज और वर्कर्स के कई संगठन जॉइंट फोरम फॉर रेस्टोरेशन ऑफ ओल्ड पेंशन स्कीम के बैनर तले एक साथ आने हैं। फोरम ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं की जाती हैं तो वे 1 मई से देश भर में रेलवे का परिचालन ठप कर देंगे। केंद्र सरकार को अनिश्चितकालीन हड़ताल का नोटिस 19 मार्च को दिया जाएगा। इसी की तर्ज पर क्षेत्रीय कर्मचारी संगठन भी अपनी अपनी प्रशासनिक इकाइयों को हड़ताल का नोटिस देंगे। सुकमा के जनपद पंचायत की महिला कर्मी से छेड़छाड़ का मामला सामने आया, जिसके बाद महिला ने आरोपी को पीटा, जिसका वीडियो सामने आ रहा है। वहीं आरोपी कर्मचारी को जिला पंचायत अटैच किया गया है। कलेक्टर ने जांच के लिए 5 सदस्यीय टीम भी गठित की है। डिप्टी कलेक्टर 7 दिन के अंदर कलेक्टर को जांच रिपोर्ट सौंपेंगे। पिटाई की एक और तस्वीर देख लीजिए बैतूल में, जहां महिला ने मनचले को सरेराह पीटा, सरेआम पीटा। छेड़खानी की शिकायत थी, पिटाई इसी बात पर की गई। युवक के खिलाफ थाने में शिकायत भी कर दी है। बैतूल कोतवाली थाना क्षेत्र लगता है जहां घटना घटी। खबर उज्जैन से है, जहां 2 युवकों ने कुत्ते की पिटाई कर दी। मोहल्ले में घूम रहे आवारा कुत्तों की पिटाई की गई। युवक की पिटाई से कुत्ता घायल हो गया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा। नागझिरी थाना क्षेत्र के आदर्श नगर का यह मामला है। और वीडियो वायरल करने के मामले में सिवनी मालवा नगर पालिका की सीएमओ ने नगर पालिका कर्मचारी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। सीएमओ ने गुरुवार देर रात पुलिस थाने में नगर पालिका कर्मचारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने पहुंची। सीएमओ का आरोप है कि कर्मचारी ने उसकी निजता का हनन किया, उनकी अनुपस्थिति में बेडरूम का वीडियो बनाकर वायरल किया है। वहीं सीएमओ की शिकायत पर पुलिस ने जांच के बाद कार्रवाई का आश्वासन दिया। और मध्य प्रदेश के रायसेन से एक बड़ी खबर है। नकली सामान बनाने वाली फैक्ट्री पर छापामार कार्रवाई की गई। मंडीदीप में नकली सामान बनाने की फैक्ट्री चल रही थी। कई ब्रांडेड कंपनी का सामान यहां कॉपी किया जा रहा था। मंडीदीप के सतलापुर पुलिस की कार्रवाई है। यहां से काफी सारी मात्रा में अलग अलग कंपनियों के ब्रांड्स वाले नकली सामान बरामद हुए हैं। रैपर पैकिंग बरामद हुई। तो रायसेन से एक बड़ी खबर है। छापामार कार्रवाई की गई मंडीदीप में, जहां नकली सामान कई ब्रांड्स का तैयार हो रहा था। ब्रांडेड कंपनियों की नकल करके ये सामान तैयार किया जा रहा था। मंडीदीप के सतलापुर पुलिस की कार्रवाई है। इंदौर में बच्चों के विवाद में चाकूबाजी हो गई है। चाकूबाजी में एक व्यक्ति का कान कट गया है। चाकूबाजी में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया है। पुलिस ने देर रात आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। घर में बाहर खेलते वक्त दोनों बच्चों में विवाद हुआ था, जिसके बाद ये नौबत बनाई। इंदौर में जिला खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने कार्रवाई की। खंडवा रोड के सिंह गोल्डन पंप पर कार्रवाई की गई है। 6000 लीटर से अधिक मिलावटी बायोडीजल जब्त किया गया। यार्ड में इंडियन ऑयल टैंकर भी मौके पर मिला है। अवैध रूप से गाड़ी पर जो डीजल है वो बनाकर पंप में संचालित किया जा रहा था।
मुरैना में पुलिस को रेत माफिया खुला चैलेंज कर रहे हैं। अवैध उत्खनन का वीडियो बना रहे हैं और सोशल मीडिया पर वायरल कर रहे हैं। ये वीडियो चंबल नदी के वारासिवनी घाट का है। अधिकारियों ने रेत माफिया पर कार्रवाई की थी। फोर्स लगाकर अवैध उत्खनन को बंद करवाया था। सराय छोला थाना क्षेत्र में अब उसी इलाके में अवैध खनन कर उसका वीडियो बनाया जा रहा है। मुरैना में शादी समारोह में हर्ष फायरिंग का वीडियो वायरल हो रहा। अवैध हथियारों से हर्ष फायरिंग की जा रही थी। फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा। रिवॉल्वर, पिस्टल और कट्टे से हर्ष फायरिंग की गई। अंबा थाना इलाके के जैकनपुर गांव का यह पूरा वीडियो है। इस मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। सरायपाली के बसना तहसीलदार और नगर पंचायत सीएमओ पर एक व्यक्ति के घर में बुलडोजर चलाने का आरोप है। अधिकारियों ने बिना नोटिस जारी किए तोड़फोड़ की है। जिस घर में तोड़फोड़ की गई है उस जगह पर बसना न्यायालय ने स्थगन के आदेश जारी किए थे। मामला उजागर होने के बाद अब जिम्मेदार अधिकारी टाल मटोल करने में लगे हैं। मामले में अधिकारियों ने कहा है कि उन्होंने नाली जाम होने के चलते घर को तोड़ा है, जबकि घर से कई मीटर दूर पर नाली बनी हुई है। डिंडोरी में कल हुए सड़क हादसे में मृतक महिलाओं के गहनों की चोरी का मामला सामने आया है। गहनों की चोरी का मृतक के परिजनों ने आरोप भी लगाया है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। बता दें कि डिंडोरी में कल हुए सड़क हादसे में 14 लोगों की मौत हुई थी। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में एक छात्र फिर छात्रों के बीच मारपीट हो गई। स्कूल ऑफ लैंग्वेज में जीबीएम के दौरान मारपीट की घटना हुई है। चुनाव समिति के सदस्यों के चयन को लेकर एबीवीपी और वाम समर्थित गुटों के बीच गुरुवार रात झड़प में कुछ छात्र घायल भी हुए हैं। विश्वविद्यालय के एक अधिकारी ने बताया कि कुछ छात्रों को सफदरजंग अस्पताल में भर्ती किया गया है। घटना का एक कथित वीडियो भी सामने आया, जिसमें एक व्यक्ति कुछ छात्रों को छड़ी से पीटता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं एक अन्य क्लिप में एक व्यक्ति छात्रों पर साइकिल फेंकते हुए नजर आ रहा है। पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश की राजधानी ढाका में 7 मंजिला इमारत में आग लग गई और अब तक 43 लोगों की इसमें मौत हो चुकी है। 22 लोग घायल हुए हैं। घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है। ये आग गुरुवार रात 9:50 पर 7 मंजिला इमारत के फर्स्ट फ्लोर के बाद एक रेस्तरां में लगी। जल्द ही आग इमारत की ऊपरी मंजिल की तरफ फैलने लगी। एक अधिकारी ने बताया कि आग लगने की वजह से इमारत में 75 लोग फंस गए थे, जिनमें से 42 बेहोश हो गए। इन लोगों को इमारत से बाहर निकाला गया। और शुक्रवार का दिन छत्तीसगढ़ के लिए हादसों का दिन साबित हुआ है। इसी से जुड़ी हुई 4 तस्वीरें आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। देखिए आप, अलग अलग हादसों में प्रदेश में 5 लोगों की जान गई। जशपुर में ट्रक और लोडिंग वाहन भिड़ गए। हादसे में लोडिंग वाहन चालक की मौके पर मौत हो गई। धमतरी में हाईवा वाहन ने खड़े ट्रक को टक्कर मार दी। हाईवा चालक की मौत हो गई। बलौदाबाजार में ट्रक ने बाइक सवार को टक्कर मारी, जिसमें एक व्यक्ति की मौके पर मौत हुई और 2 घायल हो गए। इसके अलावा गरियाबंद की चौथी तस्वीर, हाईवा की चपेट में आने से एक बाइक इसका शिकार हुई है। 2 युवाओं की मौके पर मौत हो गई। सभी मामलों में मर्ग कायम हो चुका है। जांच जारी है। अगली खबर अयोध्या से। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद से लगातार श्रद्धालुओं का पहुंचना जारी है, जहां ठग श्रद्धालुओं को निशाना बना रहे हैं। ऑनलाइन होटल बुकिंग के नाम पर फर्जी वेबसाइट के जरिए उनके साथ ठगी की जा रही है, जिसे लेकर अयोध्या पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। अंबिकापुर में रामलला के दर्शन में धार्मिक सद्भावना दिख रही है। अंबिकापुर में मुस्लिम समुदाय रामलला के दर्शन करेगा। दर्शन के लिए मुस्लिम समुदाय के लोगों ने आवेदन किया है। सीतापुर नगर पंचायत से जारी हुई सूची में मुसलमानों का नाम भी शामिल है। शेयर बाजार में मार्च सीरीज की धमाकेदार शुरुआत हुई। प्रमुख इंडेक्स शुक्रवार को इंटरड में नए साल टाइम पर पहुंचे। पहली बार सेंसेक्स 73,800 और निफ्टी 22,350 का लेवल पर पहुंच गया। अंत में दोनों इंडेक्स हाई रिकॉर्ड पर बंद हुए। सेंसेक्स 1,245 अंक ऊपर 73,745 पर और निफ्टी 355 अंक चढ़कर 22,338 पर बंद हुआ। बाजार में सबसे ज्यादा खरीदारी मेटल सेक्टर में दर्ज की गई है। जामनगर में सितारों का जमावड़ा लग गया है, क्योंकि दुनिया भर से मशहूर हस्तियां अनंत अंबानी की शादी से पहले का जश्न मनाने के लिए इकट्ठा हो रही हैं। उल्लेखनीय उपस्थित लोगों में मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग और उनकी पत्नी प्रिसिला चान, गायिका रिहाना, अभिनेता शाहरुख खान अपने परिवार के साथ, सलमान खान और पावर कपल
रणबीर सिंह और दीपिका पादुकोण भी शामिल है। इस अवसर पर कई व्यक्तियों के शामिल होने की उम्मीद है, जिनमें बिजनेस टाइकून बिल गेट्स, गौतम अडानी, कुमार मंगलम बिरला के साथ साथ कई क्रिकेटर्स और बॉलीवुड के सितारे भी शामिल हैं। तो असाधारण कार्यक्रम विशिष्ट हस्तियों के जमावड़े का वादा करता है, जो अनंत अंबानी के समारोह में भव्यता जोड़ रहा है। प्लीज थोड़ा सा संभल के, प्लीज दोस्त संभल के, प्लीज साइड। मुंबई की रहने वाली एक मुस्लिम युवती ने पीएम मोदी के फिर से प्रधानमंत्री की कामना की है और शबनम शेख अपने साथी के साथ 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए साइकिल यात्रा पर निकल चुकी हैं। इससे पहले शबनम अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के समय अपने साथियों के साथ मुंबई से अयोध्या पैदल यात्रा कर पहुंची थी और सुर्खियों में थी। शबनम का कहना है कि वो दिन में 60 से 70 किलोमीटर साइकिल से यात्रा करती हैं और इसे पूरी यात्रा में 6 से 7 महीना लग सकता है। फिलहाल शबनम मध्य प्रदेश के सेंधवा में है और वो यहाँ के ओमकारेश्वर होते हुए उज्जैन पहुंचेंगे। और एक बड़ी खबर इस वक्त मध्य प्रदेश के भिंड से, जहां 2 साल के मासूम की मौत हो गई है। झोलाछाप डॉक्टर की दवा से बच्ची की तबीयत बिगड़ी। बुखार से पीड़ित बच्ची को डॉक्टर के पास ले गए थे। डॉक्टर ने बच्ची को एक सिरप दे दिया। परिजन कहते हैं कि दवा पिलाते ही बच्ची की मौत हो गई। जिला अस्पताल के डॉक्टर ने इसे मृत घोषित कर दिया है। अटेर थाना क्षेत्र के प्रतापपुरा गांव की घटना है। और इस बीच शहडोल से एक बड़ी खबर, जहां 2 ट्रक की आपस में टक्कर हो गई। ट्रक के बीच में हेल्पर फंस गया। कड़ी मशक्कत के बाद हेल्पर को बाहर निकाला गया, जिसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। सोहागपुर थाना क्षेत्र के बाढ़ गंगा तिराहे की यह घटना और ये तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ये बड़ी खबर है। शहडोल से 2 ट्रकों की आपस में टक्कर हो गई और ट्रक के बीच में हेल्पर फंस गया। कड़ी मशक्कत के बाद हेल्पर को बाहर निकाला गया, जिसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सोहागपुर थाना क्षेत्र के बाढ़ गंगा तिराहे की यह घटना है। और टॉप 5 में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन तमाम बड़ी खबरों का पूरा अपडेट आपको मिलेगा सिर्फ IBC 24 पर। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।